से ये कोई नहीं पूछता कि वह क्यों उग रहा है। उगते हुए सूरज से ये कोई नहीं पूछता कि वह क्यों उग रहा है। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, तूफान दरवाजे पर आकर खड़ा है। यही ठीक समय है, यही ठीक समय है कि आपस में हाथ मिलाया जाए, दिलों से डर को भगाया जाए। शाम जब ढलने लगे तो आपस में मिलके ये तय करे कि हर घर के बाहर एक दिया जलाया जाए, हर घर को अंधेरों के हमले से बचाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को हम सबको शुरुआत करनी होगी। इस भारत की तस्वीर बदलनी होगी, इस भारत की तस्वीर बदलनी होगी। अरे जागो रे भाई, अरे जागो रे भाई, जगाओ रे ताई। ऐसी क्यों है अपनी हालत? हम यहाँ आए हैं, हमको मालूम है हमारी ऐसी हालत किस वजह से है और किसने की है। इसलिए हम आज आजाद मैदान पे आए हैं। और हम आज यहाँ इसलिए आए हैं कि सारे देश के लोगों को जगा सके। अरे जागो रे ताई, जगाओ रे भाई, अरे देश में है जब संघ का शासन, अरे मोदी शाह भाजपा का शासन, हो गई जीने की कठिनाई। ए जागो रे भाई, जगाओ रे भाई, जागो रे भाई, जगाओ रे भाई। भाजपा की सत्ता भाई एक खूनी कायदा लाई, भाजपा की सत्ता भाई एक खूनी कायदा लाई। एनआरसी नाम है इसका, सीए नाम है इसका, मरने की बारी आई, मरने की बारी आई, मरने की बारी आई। हिंदू राष्ट्र है इनको लाना, मुसलमानों को है भगाना, हिंदू राष्ट्र है इनको लाना, मुसलमानों को है भगाना। SC ST VJNT, SC ST VJNT, गरीबों को कैद करना, गरीबों को कैद करना, गरीबों को कैद करना। अरे डिटेंशन का कैंप लगा के छीन के लेंगे देश को हमसे, अरे डिटेंशन का कैंप लगा के छीन के लेंगे देश को हमसे, जीने की कठिनाई। जागो रे भाई, जगाओ रे भाई, जागो रे भाई, जगाओ रे भाई। साथियों, ये एकदम सही वक्त है। 2014 में जब बीजेपी यहाँ आई, उस वक्त से हम खामोश हैं, उस वक्त से हम घर से बाहर नहीं निकले हैं। आज ये सही वक्त है जब सारे लोग रास्ते पे उतर के ये मोदी शाह, ये बीजेपी को हटाने की बात कर रही है। भारत में देखो भाई, यलगार की लहर है आई, भारत में देखो भाई, यलगार की लहर आई। संविधान को हाथ में लेकर, मुट्ठी को अपने तन कर, जनता रास्ते पर आई, रास्ते पर आई, जनता रास्ते पर आई। जमिया ने बिगुल बजाया, किसने बजाया बिगुल? और बिगुल किस लिए बजाया जाता है? जब युद्ध का ऐलान होता है तब ये बिगुल बजाया जाता है। जमिया ने बिगुल बजाया, लड़ने का वक्त है आया, जमिया ने बिगुल बजाया, लड़ने का वक्त है आया। नौजवानों का नौजवानों का दलितों का, मुसलमानों का, भूखों का सैलाब यहाँ है आया, सैलाब यहाँ है आया, सैलाब यहाँ है आया। अरे नारा लगाओ इनकलाब का, नारा लगाओ इनकलाब का, आजादी की है ये लड़ाई। अरे जागो रे भाई, जगाओ रे भाई, जागो रे भाई, जगाओ रे भाई, जागो रे भाई, जगाओ रे भाई। इनकलाब आवाज कम है, क्यों
आवाज बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये आवाज है। फिर से एक बार, इनकलाब, इनकलाब। जागो रे भाई, जगाओ रे भाई। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता साथियों। इंसान मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, इंसान मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, लेकिन कुछ ना बोलने से और कुछ ना सोचने से इंसान मर जाता है। और हमें यह बताना है कि यहाँ पूरे जिंदा दिल लोगों की फौज खड़ी है। बोलो इनकलाब। नहीं है आजाद मैदान टेलीवाइड एक्सपोजर होता है, टेलीवाइड होता है। आणि जरी ते आउट इन आउट होत आहे ना, बटनांनी तर फोकस आउट होतो। आपने मेरे साथ कुछ घोषणा देना है। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद। ये कातिल सत्ता हिटलर वाली, कातिल सत्ता हिटलर वाली, कातिल सत्ता हिटलर वाली, कातिल सत्ता हिटलर वाली। जमीन हमसे छीन रही, जमीन हमसे छीन रही, जमीन हमसे छीन रही, जमीन हमसे छीन रही। बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देशवासी भी हम, देशवासी हम भी, यहाँ के सुख दुख हमने बांटा है, हमने बांटा है, सुख दुख हमने बांटा है। देश पे कोई आज ना आए, दुआ में हमने मांगा है, दुआ में हमने मांगा है, दुआ में हमने मांगा है। लेकिन तुम देशभक्त हो या देशद्रोही, ये सरकार तय करेगी। पर आज हमारे देशभक्ति पे ये सत्ता सवाल उठा रही। बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिट्टी को हमने भी सींचा, सदियों का यह नारा है, सदियों का यह नारा है, सदियों का यह नारा है। क्यों कागज पर जय मांगते, इतिहास गवाही देता है, इतिहास गवाही देता है, इतिहास गवाही देता है। धर्म का खूनी खेल सियासत, धर्म का खूनी खेल सियासत मुसलमान को मार रही। बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही है, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही, बना के कायदा एनआरसी का देश हमारा छीन रही। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे संघवाद हो बर्बाद, अरे संघवाद हो बर्बाद। धन्यवाद साथी। मोदी मीडिया साथियों, हम सब जानते हैं कि इस देश में जो मोदी सरकार आई, जो 5 साल
एक बड़े रिस्क में हमने जो निकाले हैं, जो फडणवीस सरकार हमारे सिर के ऊपर आके बैठी थी, उन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ के दलितों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, एनटी डीएनटी को टारगेट कर करके मारा है। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, इन्होंने भीमा कोरेगांव में हल्ला किया, इन्होंने यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के आदिवासी स्टूडेंट पायल तड़वी जैसे स्टूडेंट का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया, इन्होंने रोहित वेमुला किया, इन्होंने नजीब किया। देख लीजिए साथियों, ये सब संघी राज है जो हमारे सिर के ऊपर बैठा है और हमारे ऊपर शासन करना चाहता है। ये मनुवाद हमारे सिर के ऊपर थोपना चाहते हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं। आप सब जानते हैं एनआरसी क्या है, सीए क्या है, एनपीआर क्या है, मैं वो बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हमारा इस आजाद मैदान में जमना क्यों जरूरी है। क्योंकि इस देश में चल रही इस संघीवाद की लहर को रोकने की जरूरत है। यहाँ के स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, जामिया के स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से मारा गया, एएमयू के स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से मारा गया। इस सब के खिलाफ एक आवाज उठाने की जरूरत है। अब आप सब जानते हैं कि हमने आजाद मैदान भाईकला से आजाद मैदान तक रैली निकालने का कहा था, हमने वो तय किया था। 16 तारीख को एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम सब ने मिलकर ये तय किया, लेकिन ये पुलिस हमारी नहीं है, ये पुलिस इन संघी राज्य वालों की है। ये आज भी उनके ही तलवे चाटती है और इसी वजह से हमें ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। पर फिर भी हमने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम हमारा 27 तारीख का प्रोटेस्ट कैंसिल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आजाद मैदान पे जम के तुम्हें दिखा देंगे कि ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स, ये दलित, ये मुस्लिम एक साथ आके आपको क्या कर सकते हैं, ये दिखाना था, इसीलिए हम यहाँ पे जमे हैं। साथियों, और एक भी चीज बतानी है, यहाँ पे कुछ गोदी मीडिया के लोग भी आए हुए हैं। रिपब्लिक टीवी जैसे गोदी मीडिया के जो लोग हैं हमारे यहाँ खड़े हैं, हम उनको एक मिनट माइक से आवाज ज्यादा जाएगी। साथियों, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, अरे गोदी मीडिया गो बैक, अरे गोदी मीडिया गो बैक, अरे मोदी मीडिया गो बैक। हम ऐसी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, हमें ऐसी कोई गोदी मीडिया नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। गए, शायद गए, चले गए साथियों, चले गए। ये संघी सरकार हमसे डरती है साथियों, ये संघी सरकार हमसे डरती है, इसीलिए उन्होंने प्रेशर डाल के हमारे रैली को कैंसिल करवाने लगा है। उसी तरीके से यहाँ के रिपब्लिक टीवी वाले लोग भी चले गए हैं। ये हमारे लिए एक विक्ट्री है। हम उनको कहते हैं हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम सक्षम है हमारा आंदोलन आगे लेके जाने के लिए, हम सक्षम है हमारी बात रखने के लिए, क्योंकि हम समता मानने वाले लोग हैं, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम लोकशाही मानने वाले लोग हैं। साथियों, हमने जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर सोशल जस्टिस के माध्यम से, आप जानते हैं कि सोशल जॉइंट एक्शन कमेटी ये 2016 में बनी थी, रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद। इस देश में यहाँ के विद्यार्थियों के ऊपर अलग अलग प्रेशर बनाए जाते हैं, यहाँ की मनुस्मृति उनको पढ़ाई करने से रोकती है, जिस वजह से वो सुसाइड करते हैं। हम उनको सुसाइड ना मानते हुए हम उनको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। हमने नजीब देखा है, हमने रोहित वेमुला देखा है, हमने फातिमा देखा है, हमने पायल देखा है। इन सब के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी खड़ी है और इन सब के खिलाफ जो सामाजिक संगठन है, जो संविधान मानने वाले हैं, जो लोकशाही मानने वाले हैं, वो सब संगठन एक साथ होके इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसके बाद छात्र भारती के सचिन बंसोड़े को विनती करती हूँ कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। सभी को जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जरा पीछे से आवाज नहीं आ रही, मेरे साथियों को बोलूंगा, हम सब जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। धन्यवाद साथियों।
सबको पता है इस देश के गृह मंत्री है, तड़ीपार गृह मंत्री है। उन्होंने एक हमारे आरएसएस का एक खुद का एजेंडा लेके आए। हम ये एजेंडा मानते नहीं है, हम ये लॉ कभी मानेंगे नहीं। हम इस देश के नागरिक हैं, तुम्हारा कोई अलग नागरिकता हम हमारा संशोधन नहीं करना चाहते हैं। साथियों, सबको पता है कि पिछले 5 सालों से कौन से नया लॉ हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि आप कितने भी कौन से भी कायदे बनाओ, लेकिन हम वो कायदे मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान सबसे बड़ा कायदा है। हम संविधान मानने वाले लोग हैं। ये महाराष्ट्र की, मुंबई की भूमि बाबा साहब को मानने वाली भूमि है, महात्मा गांधी को मानने वाली भूमि है, सावित्रीबाई फुले को मानने वाली भूमि है, महात्मा फुले के मानने वाली भूमि है। इस भूमि से हम वो तड़ीपार गृह मंत्री को बताना चाहते हैं, हम आपका कायदा कदापि नहीं मानेंगे। साथियों, जाग के माध्यम से हम एक बड़ा मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने हमको नहीं होने दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, मैं सो कॉल्ड सरकार इसलिए बोलूंगा कि वो लोग हमें जमने तो दे रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है, जो मोदी के इशारे पे चलने वाली सरकार है, वहां पे हमारे जामिया और अलीगढ़ के बच्चों पे उन्होंने क्या किया सबको पता है। मैं उसके बड़े शब्दों में निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। दोस्तों, क्या आपके नाम पे उन्होंने एनसीआर का कायदा लेके आए? सबको पता है असम में क्या हुआ है। 15 लाख तो हिंदू है वहां पे, और यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदू लोग यहाँ से अफेक्टेड होने वाले। हिंदू मुस्लिम का हम रंग नहीं देना चाहते इस सब मोर्चे को, क्योंकि यहाँ के भटके विमुक्त है, यहाँ के एससी है, एसटी है, यहाँ के ओबीसी है, यहाँ के आलूदार है, यहाँ के बलूचदार लोग हैं, ये भी इस कायदे से अफेक्टेड होने वाले। दोस्तों, इसलिए हम बोलेंगे, जितने आज यहाँ पे सभी भाई लोग आए हैं, हम हिंदू भाइयों को भी बोलेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ये जो लड़ाई है सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, दलितों की नहीं है, सबकी लड़ाई होनी चाहिए। दोस्तों, आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि मोदी जी हमारे जो है वो अलग इंटरव्यू दे रहे हैं और शाह जी अलग इंटरव्यू दे रहे हैं। मराठी में एक कहावत है दोस्तों, मराठी में कहावत है, एकात एक नाही बापात लेक नाही। ये कहावत इनको लागू होती है। दोस्तों, मोदी जी अलग कहेंगे और ये अलग कहेंगे। इनके आरएसएस में अभी झगड़ा लगा है, क्यों क्या करना क्या नहीं इनको ही पता नहीं है, जितना जन समुदाय बाहर निकल रहा है। दोस्तों, इसलिए हम मुंबई से आज जाग के माध्यम से हम दिल्ली को बताएंगे, मोदी और शाह को बताएंगे, दोस्तों ये कायदा तुमने जो लेके आए हो ये हम नहीं मानेंगे, आपका हम कायदा नहीं मानते हैं। इसलिए फिर से मैं सभी साथियों को बोलूंगा, ये आंदोलन आगे तक जारी रखना है हमको। इस आंदोलन में सबको जुड़ा के लेना है, सब जातियों को, जो इसमें अफेक्टेड वाले सबको जुड़ा के लेना है। इसलिए हम सब साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे। मुस्लिम भाई तो हमारे भाई है ही, इसके साथ साथ यहाँ के जितने ओबीसी है, एससी एसटी है, हिंदू भाई है, सबको भी साथ में लेना है। दोस्तों, मैं फिर से इस कायदा का विरोध करता हूँ, इस मोदी सरकार की निंदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद साथी। हम ये सोच रहे हैं, यहाँ पे हम जमे हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में जो लोग एनआरसी सीए के खिलाफ बहुत बड़ा दमन सहन कर रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, हम उन लोगों को यहाँ बुलाएं और उनकी बात सुने। हम उनकी बात सुन के उन पे जो होने वाली है, उन पे जो बीतने वाली है, उन चीज़ों को महसूस कर सके और इस सरकार के खिलाफ, इस संघी मोदी राज के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर सके। इसके बाद मैं IIT बॉम्बे से जबीन को बुलाना चाहती हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है और नॉर्थ ईस्ट कलेक्टिव्स में वो काम करती है। जबीन। ये मैडम जय हिंद साथियों, क्योंकि जय हिंद और भारत माता की जय बोलना सिर्फ उनका हक नहीं है, हम लोगों का भी है। मेरा नाम जबीन है, मैं एक फोरम से आई हूँ जिसका नाम है IIT बॉम्बे फॉर जस्टिस, जो 4 फोरम से बने हैं, नॉर्थ ईस्ट कलेक्टिव, ABPSC, अम्बेडकर
स्टडी सर्कल और चर्चा वेदी, तो 4 फोरम्स है और हम सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। तो मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ से ये सारा रायता फैला था। नहीं, एक्चुअली 2 जगह से। एक तो है, अब इन्होंने बोला ही है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ से हूँ। मैं असम से हूँ और मैं कभी जामिया की स्टूडेंट रही थी। तो बेसिकली हम लोगों ने शुरू किया ये सब NCR, NRC, कैब, CAA, ये सब प्रोटेस्ट करने वाला। तो मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि असम में क्या इतना प्रॉब्लम है या फिर असम में क्या इतना डिफरेंट है जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। असम में ऑलरेडी NRC का काम आगे बढ़ चुका था। असम में ऑलरेडी NRC का लिस्ट निकल चुका था, जिसमें से 20 लाख 20 लाख लोगों को NRC में जगह नहीं मिली और एस्टिमेट ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख पीपल वुड बी नॉन मुस्लिम्स। तो इससे बाकी बात आगे बढ़ी कि चलो CAA लाते हैं, कैब लाते हैं, CAA लाते हैं। असम में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग सोचते हैं कि बाकी जो इंडिया में बाकी पैन इंडियन जो मूवमेंट है वो असम से बहुत अलग है, क्योंकि असम में और बाकी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ये नहीं देख रहे कि अगर क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक्ट सेक्युलर होता तो क्या आप लोग फिर भी प्रोटेस्ट करते। ओके, सॉरी। तो क्वेश्चन असम के लोगों के लिए क्वेश्चन ये था कि अगर ये मूवमेंट अगर ये एक्ट सेक्युलर होता, अगर मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया जाता, तो क्या आप फिर भी प्रोटेस्ट करते कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर नहीं आना है, इंडिया में नहीं लाना है। असम में प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी बहुत सालों से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। नॉट टू से कि वहाँ पे जो कोई भी नॉन असमीज है वो सारे ही इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, लेकिन है तो थोड़े बहुत। इसलिए जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग CAA लाके सबको नहीं, एक कम्युनिटी को छोड़ के सारे बाकी कम्युनिटीज़ को हम लोग रेगुलराइज करेंगे, सिटीजनशिप देंगे, देयर वाज अ प्रॉब्लम कि असमीज लोग या फिर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न लोग, इट्स लाइक अ वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्लेस। इट्स लाइक द वेस्टर्न घाट्स की इतने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए या इतने सारे इमिग्रेंट्स आ गए, तो क्या होगा। जैसे NRC फिर बोला उन लोगों ने कि नहीं, हम लोगों जो ये NRC ऑलरेडी है उसको हम लोग स्क्रैप कर देंगे। पिछले 4 सालों से 2015-2016 से जब से NRC का प्रोसेस शुरू हुआ है असम में, तब से हम लोग और कुछ नहीं कर रहे, बस डॉक्यूमेंट्स ले जाके बस NRC केंद्र में हम लोग सबमिट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। एक दिन में नोटिस आता है, हम लोग जाके अगले दिन 200-300 किलोमीटर दूर जाके NRC केंद्र में हम लोग जाके वेरीफाई करते हैं। अलग अलग जगह में जहाँ पे जितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा होकर करना होता है। कितने सारे रिसोर्सेज गए हैं, सरकार ने जितने भी रिसोर्सेज डाले हैं वो अलग से, अपने पर्सनल रिसोर्सेज कितने गए हैं लोगों के। तो इफ़ वी वांट कि अगर NRC आती है अभी पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में, हम लोगों को ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना होगा। अगले 5 साल तक ये प्रूफ करते रहो कि हम लोग सिटीजन्स हैं। उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर आई जस्ट रैप अप कि 2-3 दिन पहले हमें ये ऑफ़र दिया गया था कि बहुत जितने सारे ट्राइब्स हैं उन लोगों को अलग अलग सुविधाएं दिया जाए, लेकिन द एक्ट विच वॉज मेंट टू डिवाइड इंडिया, जो इंडिया को डिवाइड करने के लिए लाया गया था, आयरनिकली जितने सारे लोग सरकार को पहले सपोर्ट कर रहे थे उसमें से काफ़ी लोग अभी फिर से they have come back to believe that India is secular. We have come back to believe that the constitution should be saved. Ironically, the CAA has brought a lot of people together back again. So it's wonderful to see that back. इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि मतलब हमने पैर कुल्हाड़ी में मारा पहले, फिर कुल्हाड़ी ने फिर वापस आके इन लोगों को ये अटैक किया। तो let us keep this movement on. जय हिंद। धन्यवाद साथी। साथियों, एक बस रिक्वेस्ट थी, एक सूचना थी कि पब्लिक बढ़ चुकी है
मुझे एक सवाल है कि अगर आज के दिन हमारे कपड़े गंदे होते तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? तो फिर साथियों बैठ जाओ नीचे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बैठ जाओ नीचे, है ना, क्योंकि पीछे से अगर भीड़ आती है तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप बैठ जाओ नीचे, आराम से बैठ जाइए। इसके बाद मैं NTDNT के कार्यकर्ता, NTDNT भटके विमुक्त के जो कार्यकर्ता है, नेता है, अंबर सिंह चौहान को विनती करती हूँ कि वो आके अपनी बात रखे। साथियों, सबसे पहले आप सभी युवाओं का और विद्यार्थियों को मैं तन मन धन से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस देश के युवाओं ने जो जंग छेड़ी है हमारे देश के संविधान को बचाने की और इस देश को राह बताने की, इसलिए आप सभी युवाओं को हमारा DNTNT का सलाम है। दोस्तों, इस देश से अंग्रेजों को हटाने वाले 1857 का जो जंग हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में इस देश के डिनोटिफाइड नोटिफाइड अपनी कुर्बानियां दे चुके हैं और उसके बदौलत अंग्रेजों के गोद में उस वक्त बैठने वालों ने हमारी चुगलियां अंग्रेज सरकार को की और अंग्रेज सरकार ने 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया और हमारे लोगों को पूरे देश भर में डिनोटिफाइड ट्राइब्स को, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी, उन्हें जेल में बंद कर दिया, सेटलमेंट में बंद कर दिया। 1-2 साल नहीं दोस्तों, लगभग 81 साल, 81 ईयर्स। आप लोगों को 1947 में आजादी मिल गई, आप लोगों को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली, हमें 1952 में मिली। 31 अगस्त 1952 में हमारी संसद में एक बिल आया और बिल के तहत हमें डीनोटिफाइड कहा गया। तभी से हम लोग डीनोटिफाइड ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं। आप सोचिए, जिस कौम के लोग 81 साल जेल में रहे हो, लाखों लोग, 1-2 नहीं, लाखों लोग, क्या उनके पास आज नागरिकता के प्रमाण पत्र होंगे? आप सोचिए जरा। आप इस शहर के कोई भी कोने में चले जाइए, कहीं पे भी नाके पे चले जाइए, सिग्नल पे चले जाइए, सुबह जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, जिसे आप नाका कामगार कहते हो, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग कहते हो, वो लोग डीनोटिफाइड नोटिफाइड ट्राइब्स के पूरे देश में से आए हुए लोग हैं। उनके पास कौन से कागजात होंगे? और तो और इन आजादी के बाद 73 इयर्स में इस देश की सरकारों ने, इस देश की प्रस्तावित सरकारों ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया। और खासकर आज जो कानून ला रहे हैं भाजपा और संघी लोग, इन्होंने जिस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की, इन्होंने इन कबीलों के लिए, डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया सर। कोई भी राज्य देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आज भी सारे इन राज्यों के डिनोटिफाइड ट्राइब्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज ये लोग हमें प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और आज ये हमारे लिए दोबारा सेटलमेंट बना रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने बनाए थे। किसके साथ न्याय कर रहे हो? अपनी गलतियां छुपाने के लिए आप हमें जेल में डाल रहे हो। अरे इस देश में लोकतांत्रिक सरकार का काम है सबको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिले। आपने क्या किया? हमारे सारे कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया और ये सारी नाकामी, बेरोजगारी बढ़ा दी। इस देश के नागरिकों को रोड पे लाने के लिए
मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है, जबकि इन युवाओं को आज कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो स्टडी करते दिखाई देने चाहिए थे, वो रोड पे खड़े हैं। यह कितनी बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। युवाओं, भले ही सरकार बहुमत हो, आप भूलो मत, इस देश की आजादी ने, इस देश के लोकतंत्र ने कई बार बहुमत की सरकारें भी गिराई है। आप भी गिरा सकते, आप भी गिरा सकते। जरूरत है इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश को संविधान को आगे ले जाने की। और अब नोटिफाइड जेल में नहीं जाएगा, कैंप में नहीं जाएगा। अरे आप कौन है हमसे प्रमाण पत्र मांगने वाले? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू मैडम।